Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. These classes are conducting in DPM Senior Secondary School or DPM Science classes in directorship Mr. Santosh Chaudhary and coordinator Mr. Gawandi Singh and Jitinder Singh Jiledar. You are again most welcome. We are discussing English compulsory in short composition. Short composition topic number 2, invitation. Invitation, formal reply और formal reply में भी अपन ने acceptance और decline की चर्चा की है. Formal reply of invitation in acceptance और decline के फॉर्मेट की हम चर्चा लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन. इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन इन एक्सेप्टेंस. कल की क्लासेस के लिए वेरी सॉरी, कल टेक्निकल इश्यू होने के कारण कल आवाज़ नहीं आई थी, उसके लिए मैं बेहद आपको क्षमा और सॉरी चाहता हूं. उस कल की क्लासेस को हम आज की क्लासेस में पुनः रिवाइज करेंगे और जिससे कल किसकी समझ में नहीं आया, हालांकि उस पर दिख सब कुछ ठीक रहा था लेकिन आज और उसमें ऑरल वॉइस प्रॉब्लम होने के कारण कल का नहीं आया. आज ये टेक्निकल इशू था, थोड़ा ठीक किया हमने. आज की क्लासेस बिल्कुल सही है और मैंने देख भी लिया. ठीक है, कल की क्लासेस को हम पुनः रिपीट करते हुए पुनः प्रकाशित करते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ. कल का ये एग्जाम्पल हम पहले रिपीट कर रहे हैं. जैसा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन में हम इनफॉर्मल इनविटेशन की चर्चा करने जा रहे हैं. इनफॉर्मल इनविटेशन अनौपचारिक निमंत्रण पत्र होते हैं. कम संख्या में जब हमें व्यक्तियों को आमंत्रित करना होता है तो इनफॉर्मल इनविटेशन प्रयोग में लिए जाते हैं. इसके अलावा ये हस्तलिखित हाथों हाथ लिखे जाते हैं और ये इनफॉर्मल लेटर की तरह इनको लिखा जाता है. लंबवत लिखा जाएगा, लाइन टू लाइन इनमें लिखा जाता है. लेटर जैसे इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, लेटर में सबसे पहले एड्रेस, डेट, डियर और पूरा कंटेंट और लास्ट में थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली और नीचे लिखने वाले का नाम. तो उसी तर्ज पर आपका ये इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन का रिप्लाई है. रिप्लाई जैसा कि मैंने बताया था, जवाब दो तरह से होते हैं, हाँ और ना में. हाँ के जवाब की स्वीकृति की अंग्रेजी एक्सेप्टेंस होती है. ना का जवाब जिसकी शुद्ध हिंदी अस्वीकृति और जिसका इंग्लिश मीन होता है इनएबिलिटी कह दो, रिफ्यूज़ल कह दो या डिक्लाइन अपन उसको कह सकते हैं. तो कल की क्लासेस में जो हमारी चर्चा रही थी वो रही थी इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन इन एक्सेप्टेंस. कौन सा इनविटेशन चल रहा है? इनफॉर्मल. पाठ्यक्रम में शामिल क्या है? रिप्लाई. रिप्लाई अपन किसका दे रहे हैं? इनविटेशन का. तो इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन इन एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन इन एक्सेप्टेंस आपको इनफॉर्मल औपचारिक जवाब, अनौपचारिक जवाब है निमंत्रण का, वो भी सहमति में. सबसे पहले अपन ने फॉर्मेट में चर्चा की थी. तो फॉर्मेट में रिप्लायर एड्रेस था, जवाब देने वाले का. आपने मुझे निमंत्रण दिया तो मैं उसका जवाब दूंगा. तो जो मैं जवाब दे रहा हूं तो शुरू में मेरा ही पता आएगा. तो शुरू में 3 लाइनों में हम रिप्लायर्स एड्रेस, जवाब देने वाले का पता आ जाएगा. जवाब देने वाले के पते के जस्ट नीचे एक लाइन छोड़नी है और एक लाइन छोड़ने के बाद जिस दिन हम जवाब दे रहे हैं उस जवाब की क्या आ जाएगी? डेट आ जाएगी. डेट के भी हमने 3 तरीके बताए थे आप लोगों को. एक तो 13 जुलाई 2020 आप ऐसे लिख सकते हैं. एक डेट का तरीका होता है कि आप 13 जुलाई 2020 कॉमा लगा सकते हैं, कॉमा 2020. एक तरीका ये भी है जुलाई 13, लेकिन इनमें थोड़ी सी समस्या आती है. सपोज आपको 21 जुलाई लिखना होगा तो कैसा लिखना पड़ेगा? 21 जुलाई. आपको 22 लिखना होगा तो 22 लिखना पड़ेगा. 23 लिखना होगा तो 23 और 24 लिखना होगा तो 24. तो ST, ND, RD और TH वाली समस्या आती है. यदि हम गलती से इसको भूल गए तो गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं.
ऐसी कंडीशन में सबसे शुद्ध तरीका है कि आप 13 जुलाई 2020 जैसा आप आम बोलचाल में बोलते हैं उसी हिसाब से आप डेट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो रिप्लायर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ करके अपन ने डेट लिख दिया। डेट के बाद डियर, डियर के आगे किसका नाम आएगा? निमंत्रण देने वाले का नाम, जिसने मुझे निमंत्रण दिया है उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि डियर को अंग्रेजी में सैल्यूटेशन कहा जाता है। डियर वाला जो ये पूरा शब्द है डियर राधिका, इसको लेटर के अंतर्गत सैल्यूटेशन कहा जाता है, संबोधन कहा जाता है, अभिवादन शब्द हैं ये। अब किनको संबोधन करके आप लोग लिख रहे हैं? तो राधिका जिन्होंने आपको निमंत्रण दिया है अनामिका को, तो राधिका ने अनामिका को निमंत्रण दिया है तो अनामिका इसको लिख रही है। ये अनामिका का 3 लाइन का एड्रेस हो गया। अनामिका जिस दिन लिख रही है उसकी तारीख 13 जुलाई 2020 हो गई। अनामिका को राधिका ने दिया तो राधिका को संबोधित करते हुए लिखा जा रहा है, तो डियर राधिका। तो ये राधिका है, किसका नाम है? निमंत्रण देने वाले का नाम, निमंत्रण देने वाले का नाम है ये। तो डियर के आगे किसका नाम आएगा? निमंत्रण देने वाले का नाम इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद जैसा कि फॉर्मल में आपने देखा होगा मिस्टर, मिस्टर के आगे जैसे मिस्टर या मिस अनामिका, सिंसियरली थैंक मिस राधिका। ठीक है, तो उसमें अनामिका राधिका नाम आए थे। अब यहाँ पर क्योंकि फॉर्मल तो थर्ड पर्सन में लिखा जाता था, इनफॉर्मल को हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखते हैं, तो थर्ड पर्सन में नेम आते हैं और फर्स्ट सेकंड पर्सन में आई, वी और यू का प्रयोग होता है, तो इसलिए हमने उस नेम के स्थान पर आई का प्रयोग कर दिया। जैसा कि मैंने आपको ट्रिकली वे में बताया था कि इनफॉर्मल की स्टार्टिंग आई से, तो ये भी स्टार्टिंग आई से ही होगी। आई सिंसियरली थैंक यू। फॉर्मल में आ रहा था यहाँ नाम और यू के स्थान पर भी नाम था, क्योंकि फॉर्मल थर्ड पर्सन में लिखा जा रहा था, इनफॉर्मल फर्स्ट और सेकंड पर्सन में, इसलिए ये फर्स्ट पर्सन ये सेकंड पर्सन। तो आई सिंसियरली थैंक यू फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ द, यहाँ तक सेम चलता है। सिंसियरली थैंक आपके फॉर्मल में भी है, इनफॉर्मल में है। फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ दी, ये लाइन फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में इक्वल प्रयोग होती है। फिर आगे रिंग सेरेमनी, फॉर्मेट में समारोह कार्यक्रम का नाम होता है, तो यहाँ समारोह कार्यक्रम क्या है भैया? रिंग सेरेमनी है। रिंग सेरेमनी को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ऑफ योर, वहाँ हमने फॉर्मल में दियर, हिज दियर का प्रयोग किया था, यहाँ योर आएगा। संबंध एल्डर सिस्टर हो गया और एल्डर सिस्टर का नाम क्या हो गया? पूजा। अब इसके बाद रिंग सेरेमनी बड़ी बहन पूजा की है। कौन को, किसकी रिंग सेरेमनी है? क्योंकि कौन को ब्याह है? बोल फलाने को ब्याह है। तो ब्याह तो अपने घर में कार्ड आता है, तो कार्ड आता है तो बाबा हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बाबा पूछे छोरा कहाँ से कार्ड आए हुए? बोल बाबा सर से नेते कार्ड आए हुए, DPM स्कूल वाले के यहाँ से कार्ड आए हुए। बोल देखियो कौन को ब्याह है? बोले भैया को ब्याह है, भैया को ब्याह है। ठीक ठीक, का नाम है भैया को? धर्मेंद्र। कौन से दिना ब्याह है? कि बाबा शुक्र को ब्याह है। शुक्र को फ्राइडे है, तो सोचा शुक्र को तो ब्याह के बाद ना करो तारीख हो तो होएगी। बाबा 20 फरवरी या 10 फरवरी है, जो भी तारीख है वो बता देंगे। डे पूछा, डे के बाद बाबा का अगला जवाब डेट के लिए था। तो यूँ तो बता के दिन को ब्याह के रात को ब्याह है। अब रात और दिन के ब्याह की पतो कैसे चलेगो? AM और PM से। AM होगा तो वो सुबह का और PM में दोपहर बाद साय समय हो जाता है। अब यूँ तो बता के घर के ब्याह के कहूँ मैरिज होम फैरेज होम में और कोई जगह है, तो उसमें आगे स्थान आ जाता है और स्थान का फिर आगे पता आ जाता है। तो ये चारों चीज़ें डे, डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस, पाँचों हो गई। प्लेस के साथ एड्रेस पाँचवा हो जाता है। तो पाँचों चीज़ें क्रम से प्रयोग होती हैं। इसके बाद सहमति की लाइनें थी। फॉर्मल में हम लिखते थे, फॉर्मल में आपने सहमति में ये लाइन प्रयोग की थी, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर। ये फॉर्मल में आपने फॉर्मल इन्विटेशन में ये प्रयोग किया था। एक्सेप्टेंस में ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन, एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन।
आप देख सकते हैं क्या अंतर है इस लाइन में। ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग दी काइंड इन्विटेशन। देखो ग्रेट प्लेजर यहाँ भी है, इन एक्सेप्टिंग दी काइंड इन्विटेशन, इन एक्सेप्टिंग दी काइंड इन्विटेशन यहाँ भी है। केवल चेंज क्या है, यहाँ तो ही हैज़ है और यहाँ पर क्या है भैया आई हैव है। तो वो तो हैज़ तो कोई समस्या नहीं, ही के अकॉर्डिंग हैज़ आ रहा है, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा हैव। केवल जो मेन चेंज है वो आई और यहाँ पर क्या आ रहा है ही आ रहा है। क्यों, फॉर्मल के अंतर्गत थर्ड पर्सन प्रयोग होता है। मैंने बताया था ट्रिकली 3 डंडा, फॉर्मल में एफ में 3 डंडा, तो 3 डंडा वाला कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन प्रयोग वाला हो गया। इनफॉर्मल में एक ही डंडा आवे, आई ऐसी बने फर्स्ट ऐसी बने, तो इसके अंतर्गत फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इनफॉर्मल में आई और यू का ही प्रयोग होता है, फर्स्ट सेकंड पर्सन का प्रयोग होता है। तो आई हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग दी काइंड इन्विटेशन, मैं अत्यधिक खुश हूँ। ग्रेट मीन्स अत्यधिक, प्लेजर खुश हूँ, एक्सेप्टिंग स्वीकार करते हुए, काइंड इन्विटेशन इसने में निमंत्रण को स्वीकार करते हुए मैं अत्यधिक खुश हूँ। एक लाइन हमने इसमें और बढ़ा दी है, कैसे कि भैया वो तो बहुत इंतज़ार है रो, जल्दी तेरो वो आ जा तारीख जाते हम मिलें, बढ़िया एंजॉय करें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, टू बी विद यू, आपसे मिलने की प्रतीक्षा या आपसे मिलने का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। थैंकिंग यू के बाद नीचे लेटर में तो ये प्रोसेस है ही है, लेटर में थैंकिंग यू आएगा, थैंकिंग यू के नीचे योर्स एवर या योर्स फेथफुली आएगा और उसके नीचे किसका नाम आएगा, जवाब देने वाले का नाम। ये कौन है भैया, जवाब देने वाले का नाम, जवाब देने वाले का नाम। अब जवाब देने वाला कौन है भैया, यहाँ जवाब देने वाले के नाम में यहाँ पर अनामिका को राधिका के द्वारा अपनी बड़ी बहन पूजा की रिंग सेरेमनी में इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो अनामिका यहाँ पर जवाब दे रही है, तो इसलिए जिसका ऊपर एड्रेस है उसी का नीचे नाम आ जाता है। तो ये चीज़ थी। इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन एक्सेप्टेंस हेडिंग हो गया, एड्रेस फिर डेट फिर डियर के आगे निमंत्रण देने वाले का नाम। आई सिंसियरली थैंक यू फॉर द काइंड इनविटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ द रिंग सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर पूजा, वेडनेसडे 20 जुलाई 2020 एट 5 PM ऑनवार्ड्स का आपके आगमन तक। एट स्थान है होटल प्रताप पैलेस, आमेर रोड, जयपुर। अब कौन, अनामिका कह रही है कि मुझे अत्यधिक खुशी है, एक्सेप्टिंग स्वीकार करते हुए, काइंड इनविटेशन आपके स्नेह में निमंत्रण को स्वीकार करते हुए मुझे अत्यधिक खुशी है और मुझे इंतज़ार हो रहा है टू बी विद यू, आपसे मिलने का। थैंकिंग यू, योर्स एवर या योर्स फेथफुली और नीचे अनामिका नाम आ जाएगा। ये था कल का एग्जाम्पल। ठीक है, और कल की जो क्लास की आवाज़ नहीं आई थी आज मैंने वो क्लियर कर दिया है, दैट्स क्लियर। नाउ वी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन इन अ डिक्लाइन। ये तो सहमति। अब असहमति में देखो क्या क्या चेंजेस होंगे, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, आप लोग ध्यान दें। अब यही है, अब देखें ये तो एक्सेप्टेंस था, अब अपन इसकी जगह पे इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन, इन तक तो सेम रहेगा। यहाँ अपन डाल देंगे रिफ्यूजल या डिक्लाइन, रिफ्यूजल डिक्लाइन कोई सा भी लिख सकते हैं। यदि इनएबिलिटी आ जाए तो अपन वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हेडिंग हो गया। इसको आपने इसको डबल अंडरलाइन कर दिया है और डबल अंडरलाइन करने के बाद जैसा कि हमने बताया था रिप्लायर्स एड्रेस, 3 लाइन का रिप्लायर्स एड्रेस आएगा। रिप्लायर्स एड्रेस इसको क्या बोला जाता है भैया, रिप्लायर्स एड्रेस। 3 लाइन का अपन रिप्लायर्स एड्रेस लिख देंगे। रिप्लायर्स एड्रेस के बाद क्या आ जाएगी भैया, डेट आ जाएगी। ठीक है, डेट के आगे डियर के आगे निमंत्रण देने वाले का नाम आ जाएगा।
I sincerely thank you for the kind invitation on the occasion of the ring ceremony। कैपिटल लेटर्स में यहाँ किए क्या हो गया, समारोह या कार्यक्रम का नाम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, समारोह या कार्यक्रम का नाम, समारोह या कार्यक्रम का नाम। समारोह या कार्यक्रम के नाम के आगे ये कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। ठीक है, फिर अपन क्या लिख देंगे भैया, ऑफ योर के आगे क्या आ जाएगा, संबंध, और यहाँ पर फिर आगे नेम आ जाएगा। ठीक है, नेम के आगे फिर क्या आ जाएगा, डे, डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, डे, नेम के आगे ऑन के आगे क्या आ जाएगा, डे, कॉमा, डेट आ जाएगा। डेट के आगे एट के आगे क्या आ जाएगा भैया, टाइम यदि सुबह का होगा तो AM और दोपहर बाद का होगा तो PM। एंड ऑनवर्ड्स आपके आगमन तक एट प्लेस आ जाएगा। प्लेस के साथ साथ एड्रेस आ जाएगा। ये प्लेस और एड्रेस को आप चाहें तो इन कैपिटल लेटर्स में आप लोग इसको लिख सकते हैं। फुल स्टॉप लगा देंगे। अब कह रहे हैं, मुझे अत्यधिक खुशी होती आपसे मिलकर के, लेकिन करूं क्या, उस दिन का मेरे पास कोई काम है, या कोई पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, माता बीमार हैं, या बॉस के साथ मीटिंग है, या और भी कोई कारण हो सकता है, कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम हो सकता है जिसके चलते मैं अपने कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए असमर्थता महसूस करता हूं, लेकिन मेरी विशेष हैं वो आपके साथ हैं। मैं ये चाहता हूं कि आपका कार्यक्रम सकुशल और सफल हो। ठीक है, ये इसमें नीचे की इनेबिलिटी की लाइनें लिखनी है। ठीक है, तो इनेबिलिटी में क्या लिखेंगे आप लोग, जैसा कि आप फॉर्मल में आपने इनेबिलिटी में क्या लिखा था, फॉर्मल एक लाइन इसमें, जैसा कि मैं आपको यहाँ साइड में फॉर्मल की इनेबिलिटी वाली लाइनें दिखा रहा हूँ और आप लोगों को तुलना करनी है। फॉर्मल में लिखा था ही रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी, he regrets his inability to attend due to prior appointment, but he wishes all happiness और सक्सेस, ये आपने लिखा था। ठीक है, ही रिग्रेट्स, वह पश्चाताप या खेद प्रकट करते हैं, हिज इनेबिलिटी, अपनी असमर्थता के लिए, टू अटेंड, शामिल होने की असमर्थता के लिए, ड्यू टू प्रायर अपॉइंटमेंट, ड्यू टू के कारण, प्रायर अपॉइंटमेंट, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण। प्रायर अपॉइंटमेंट का मतलब होगा पूर्व नियोजित या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण। अब या तो आप पूर्व नियोजित या तो आप प्रायर अपॉइंटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जगह पे क्वेश्चन में यदि कोई शब्द नहीं है तो आप लिख सकते हैं मदर हॉस्पिटलाइज्ड
फादर इलनेस, एन अर्जेंट मीटिंग विद बॉस। ठीक है, कोई भी आप कारण लिख सकते हैं, या तो आप प्रायर अपॉइंटमेंट लिख दो, प्रश्न में नहीं दे रखा तो मदर हॉस्पिटलाइज, फादर इलनेस एंड अर्जेंट मीटिंग विद बॉस, इन चारों में से किसी एक कारण का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ में यूँ देखो तुम कि पर्सन संबंधी चेंजेस कौन कौन से शब्दों में दे रखे हैं। देखो यहाँ क्या दे रखा है, ही, यहाँ क्या दे रखा है, हिज, और यहाँ दे रखा है हे। केवल ये तीन ही शब्दों में परिवर्तन है, ये थर्ड पर्सन के शब्द हैं। और आप जब इनफॉर्मल में लिखेंगे तो थर्ड पर्सन के स्थान पर आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई रिग्रेट। अब रिग्रेट ही के संग तो क्या लग रहा है, रिग्रेट्स, आई के संग आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म रिग्रेट। आई रिग्रेट माई इनेबिलिटी, हिज के स्थान पर क्या आ जाएगा, माई इनेबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर अपॉइंटमेंट। प्रायर अपॉइंटमेंट का प्रयोग करें, या आप मदर हॉस्पिटलाइज, फादर इलनेस, अर्जेंट मीटिंग विद बॉस। बट आई विश, आई के संग विश आएगा, ईएस हट जाएगा। आई विश ऑल हैप्पीनेस और सक्सेस, ये लाइन इसमें प्रयोग होंगे। अब आप यहाँ पर जैसे हमने एक्सेप्टेंस में एक लाइन बढ़ाई थी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू, ऐसे एक लाइन यदि वो प्रयोग हो जाए तो ठीक है वो लाइन, और यदि आप भूल भी जाए तो कोई समस्या नहीं होगी, याद हो जाए तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो वो लाइन हमने वहाँ लिखी थी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू एक्सेप्टेंस में, ऐसे एक लाइन अपन यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। आई वॉज मच प्लीज्ड, आई वॉज मच प्लीज्ड टू बी विद यू, आई वॉज मच प्लीज्ड टू बी विद यू। फिर अगली लाइन से आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी, आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड, इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर अपॉइंटमेंट, ड्यू टू प्रायर अपॉइंटमेंट। आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर अपॉइंटमेंट। मैंने बताया था प्रायर अपॉइंटमेंट के स्थान पर आप लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, मदर हॉस्पिटलाइज्ड, फादर इलनेस एंड अर्जेंट मीटिंग विद बॉस, इस लाइन का इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रायर अपॉइंटमेंट का अर्थ होता है पूर्व नियोजित या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण। ठीक है, बट आई विश ऑल हैप्पीनेस, बट आई विश ऑल हैप्पीनेस और सक्सेस, बट आई विश ऑल हैप्पीनेस और सक्सेस। ठीक है, और नीचे वही आ जाएगा थैंकिंग यू, अगली लाइन से लिख देंगे अपन थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू के जस्ट नीचे योर्स एवर और अनामिका। अब देखो यहाँ लाइनें आपकी बढ़ रही हैं, 9वीं लाइन थी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14, 15, 16, और ये लाइन हो गई आपकी 17, एक लाइन बढ़ जाएगी इसमें, और ये 18, ये 19 और 20वीं लाइन में बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, ये था। तो दोबारा से देखेंगे, इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन इन रिफ्यूजल, डिक्लाइन या इनएबिलिटी,
तीनों में से किसी एक शब्द का आप लोग प्रयोग करेंगे या प्रश्न में दे रखा होगा तो उस शब्द का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रयोग करना है, कहूँ तीनों ने लिख दें। इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन इन रिफ्यूजल, डिक्लाइन या इनएबिलिटी। उसके बाद रिप्लायर्स एड्रेस, 3 लाइन का रिप्लायर का पता आ जाएगा, 1 लाइन छोड़ के उस दिन की जवाब देने की डेट हो जाएगी। उसके बाद डियर लगाकर निमंत्रण देने वाले का नाम लिख दिया जाएगा। आई सिंसियरली थैंक यू, मैं निष्ठापूर्वक या ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ फॉर द काइंड इन्विटेशन, आपके निमंत्रण के लिए। इस स्नेह में निमंत्रण के लिए ऑन द ओकेजन ऑफ द में समारोह कार्यक्रम का नाम आ जाएगा। समारोह कार्यक्रम का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। योर संबंध आ जाएगा, नेम आ जाएगा, संबंध नेम के बाद डे आ जाएगा, डेट, डे से पहले ऑन और डेट के साथ कुछ नहीं, टाइम से पहले एट टाइम AM PM। एंड ऑनवर्ड्स का ध्यान रखेंगे आपके आगमन तक। एट के आगे स्थान से पहले एट आएगा, प्लेस और एड्रेस, प्लेस और एड्रेस को कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। फिर है आई वॉज मच प्लीज टू बी विद यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत अधिक खुशी होती। ठीक है, आई वॉज मच प्लीज टू बी विद यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत अधिक खुशी होती, पर आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी, आई रिग्रेट मुझे पश्चाताप या खेद है, अटेंड शामिल होने, आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी मुझे खेद है अपनी असमर्थता, इनएबिलिटी असमर्थता, अटेंड शामिल होने की असमर्थता पर, ड्यू टू प्रायर अपॉइंटमेंट, ड्यू टू का अर्थ होगा के कारण, ड्यू टू का मीन क्या होगा, के कारण, प्रायर अपॉइंटमेंट का मीन होगा पूर्व नियोजित कार्यक्रम या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण। ठीक है, रिग्रेट मीन्स होगा पश्चाताप या खेद, मुझे पश्चाताप या खेद है, किस पर खेद है, अपनी इनएबिलिटी, अपनी असमर्थता पर, असमर्थता काय की, अटेंड शामिल होने की असमर्थता पर मुझे खेद है, प्रायर अपॉइंटमेंट पूर्व नियोजित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण, बट आई विश लेकिन मैं कामना करता हूँ, ऑल हैप्पीनेस सब कुछ प्रसन्नचित और सफल होने की कामना करता हूँ या करती हूँ, थैंकिंग यू, योर्स एवर या योर्स फेथफुली, और नीचे जवाब देने वाले का नाम आ जाएगा। ये आपका फॉर्मेट था। इसके साथ साथ आप लोग एक उदाहरण भी समझेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे कल हमने अजय और अनाम का उदाहरण समझाया था। ठीक है, आज इसमें देखो यू आर थोड़ा सा रखा है, यू आर मोहन और मोहिनी, यू आर मोहन ऑब्लिक मोहिनी लिव्स एट प्रताप नगर, लिव्स एट प्रताप नगर जयपुर, लिव्स एट प्रताप नगर जयपुर। You have received an invitation, you have received an invitation from your friend अजय, आपको अपने दोस्त अजय की तरफ से एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है। इनॉग्रेट या इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का उद्घाटन होने जा रहा है। ठीक है, और उसका डेट मंडे 20 जुलाई 9 AM या 10 AM एट प्लेस डाल देंगे आप लोग, एट कोई भी प्लेस डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एड्रेस, ड्राफ्ट एन इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन इन एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन, कोई सब पूछ सकते हैं, एक्सेप्टेंस भी आ सकता है, डिक्लाइन भी आ सकता है, लेकिन आप लोग डिक्लाइन देखें, इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन एंड डिक्लाइन।
अब सुनो, मोहन और मोहिनी को प्राप्त हुआ है इनविटेशन अजय की तरफ से, तो मोहन और मोहिनी का शुरू में एड्रेस लिख दिया जाएगा। प्रताप नगर जयपुर तो दे रखा है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं उसको, 138 राठौर सदन प्रताप नगर जयपुर, एक लाइन छोड़ के डेट लिख देंगे 14 जुलाई 2020। डियर में किसको संबोधित करते हुए, जिसने आपको निमंत्रण दिया है, डियर अजय, आई सिंसियरली थैंक यू फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ द, समारोह का नाम इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये समारोह का नाम आ जाएगा। समारोह के नाम के साथ फिर क्या आएगा, ऑन समारोह ऑफ योर फ्रेंड, और फ्रेंड का नाम आ जाएगा। डे मंडे, डेट डाल देंगे आप लोग, जो डेट 20 जुलाई 2020 एट 10 AM एट प्लेस, आप प्लेस में कोई भी डाल सकते हैं, जैसे होली हाइट्स प्लेस है, ठीक है, और चांदपुल बाजार जयपुर, ऐसे एड्रेस आ जाएगा। आई वॉज मच प्लीज टू बी विद यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी होती। आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी, मुझे खेद है अपनी असमर्थता पर। अटेंड, शामिल होने की असमर्थता पर। ड्यू टू मदर हॉस्पिटलाइज्ड, माता हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण। बट आई विश, लेकिन मैं कामना करता हूँ, करती हूँ, ऑल हैप्पीनेस और सक्सेस, सब कुछ प्रसन्नचित और सफल होने की कामना करता हूँ, करती हूँ। थैंकिंग यू योर्स एवर, और नीचे नाम आ जाएगा मोहन या मोहिनी, आप जो चूज करेंगे वो बॉक्स में बंद करना, इसे ना भूलें, पूरे को बॉक्स में बंद किया जाएगा। इस प्रकार से आप कैसा भी कोई क्वेश्चन आए, इस फॉर्मेट की मदद से आप उसका आंसर तैयार कर सकते हैं। केवल समारोह का नाम, डे, डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस और रिप्लायर्स एड्रेस, ये कुछ स्थान जो ब्लैंक हैं उनकी पूर्ति करनी है, और आपका आंसर लैंग्वेज एज इट इज रहेगी। एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन की जो मेन शब्द हैं वो याद करने हैं, ये ठीक है। थैंक यू वेरी मच।